अभी औरत जो गाली गलौज कर रही थी, मैं तो आप लोगों के साथ में हूँ, बाकी सब लोग भी, मेरे बेटा मेरे साथ में हैं, सब कुछ साथ में, बाकी आप लोग देख ही रहे हो, सब लोग साथ में, ये भाई साथ में है। उसने अपने आप पे ब्लेड मारी है और हम लोगों का नाम ले रही है। बोलो शांति नगर में नहीं ना, तो झूठ बोला। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वडाला शांति नगर, मदीना मस्जिद से जुड़ी हुई काफी जमीन है और इस जमीन को लेकर के, हालांकि सरकारी जमीन है, मगर दो गुटों के बीच में यहाँ पर काफी दिनों से जो है तनाव चल रहा है। कई बार इस पर अवैध कब्जा करके, अतिक्रमण करके कुछ निर्माण कार्य किए गए। स्थानीय लोगों की शिकायतों पर स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाई, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। दो पक्ष है इसमें, एक आवाज उठाने वाला पक्ष है और दूसरा मस्जिद के ट्रस्टी लोग हैं जो कि कह रहे हैं, आवाज उठाने वाले पक्ष को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील अहमद उर्फ सज्जन है। अकील भाई, आप यहाँ वडाला शांति नगर में कब से रह रहे हैं और ये पूरा विवाद क्या है, क्या जानकारी देंगे इसकी? मैं यहाँ वडाला शांति नगर में, मेरी पैदाइश यहीं पे हुई है और मेरी उम्र तकरीबन 35 साल है। मैं यहीं पे रह रहा हूँ। हम लोग यहाँ पीछे मदीना मस्जिद हमारी है, यहाँ हम लोग नमाज पढ़ने आते हैं। तो मस्जिद के पीछे और बगल में काफ़ी जगह, तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ के जो भू माफिया हैं वो लोग जो है मस्जिद के नाम लेकर उसको बनाकर बेच रहे हैं और ये कहते हैं कि कोई भी अधिकारी आया तो उससे ये कहना कि ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है, हम लोग किराए पे रह रहे हैं, जो कि वो बेच रहे हैं। करीबन 25 से 30 गाला बन के बिक चुका है और भी ज़मीन पड़ी हुई बनाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कंप्लेन करते हैं, कुछ करते हैं तो ये लोग हम पे हावी हो जाते हैं। अभी आज ही दोपहर में 3-4 बजे मेरे दोस्त को मारे हैं, उसका पूरा, उसकी वाइफ का, एक दोस्त की वाइफ का पूरा ये फूट गया है, तो दूसरे दोस्त को यहाँ हाथ पे लगा हुआ है। और मैंने इसके लिए सीएम साहब को कंप्लेंट किया है और कलेक्टर में कंप्लेंट किया है, बहुत जगह कंप्लेंट किया मैंने, और कमिश्नर साहब को भी मैंने कंप्लेंट किया हुआ है और डीसीपी साहब को भी कंप्लेंट किया है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग मजबूर हो गए हैं। बस मेरा ये कहना है कि मस्जिद धर्म के नाम के मत करो, जो करना है आप करो, अल्लाह आपको सजा देगा। अच्छा, कौन है ये भूमाफिया लोग जो जमीन के मस्जिद के आसपास की जमीन कब्जा करके गाले बना करके बेच रहे हैं, जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? कौन है ये लोग? इसमें जो मदीना मस्जिद के जो ट्रेस है बनाए हुए हैं वो है, उसमें से एक का नाम महबूब शेख है, बाकी उसके साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, माफिया जुड़े हुए हैं उसके साथ में, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर 26 केस हैं। अच्छा, अभी मैं यहाँ पहुंचा तो एक बूढ़ी औरत काफी चिल्ला रही थी, पुलिस भी आई थी। मसीउल्ला करके एक नाम आ रहा था, क्या संबंध है मसीउल्ला का? मसीउल्ला जो है वो, जो महबूब शेख जो है, इसका मतलब 60 गांठ है लोगों का। ये लोग मिलजुल के जो भी काम, उनके साथ वाला है, उनके साथ वाला है, ये उनके गुरु का है ये। तो जो बूढ़ी औरत जो थी उसके घर वालों को, मतलब उनके घर वालों को गाली दे रहे थे वो लोग, क्योंकि वो भी हम लोग कहीं ना कहीं, हम लोग सच सही पर है तो हमारे साथ में है। वो यहाँ से बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं उन लोगों से, हम लोग सच में हैं, हमारे साथ जो हमारे साथ में हैं उनको ये लोग मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मस्जिद के आसपास की 4 से 5 एकड़ जमीन आपने बताई सरकारी जमीन है, वो लोग कब्जा कर रहे हैं, सरकार को तकलीफ नहीं हो रही है, आप लोग क्यों आवाज उठा रहे? हम लोग आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि मस्जिद के जो मस्जिद जहां हमारी खत्म होती है, 4 फ्रंट की तरफ से 4 दुकानों के बाद जो मस्जिद हमारी खत्म होता है, उसके बगल में हम लोगों ने 20 फीट का रास्ता निकाला था। उसका तो उस जगह से हमको मतलब नहीं था, तो ये लोगों ने क्या किया, उस जगह को जो है उसमें भी ये लोग ने गाला बनाकर बेच दिया। हमको हमारा ये मांगना है कि हमारा जो जगह, तो जहाँ मस्जिद का जो आने जाने का रास्ता था, मस्जिद के जो भाड़ूत है उनको रास्ता जो दिया गया था वो भी लोग ने कब्जा कर लिया। बस हमारा वो जो जगह है, हमारा है मस्जिद का रास्ता जो है वो छूट जाए, उसके बाद में ये लोग को जो करना करे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उनको सजा उनको देगा। जी, क्या नाम है आपका और क्या बताना चाहेंगे आप? जी, हमारा नाम अहमद अली अब्बास अली मंसूरी है और यहाँ पे 2-3 साल से मदीना मस्जिद के ट्रस्टी महबूब और उनके कुछ गिरोह जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिसको भू माफिया कहते हैं, तो उनके साथ में मिलके ना यहाँ पे बाकी जो मस्जिद जगह जो बची हुई है उस पर ये लोग कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करके बेचा जा रहा है, करोड़ों में बेच दिया गया वो चीज़ को, और उनको बोला गया, बाकायदा मीटर भी लगा हुआ है। हमने शासन प्रशासन सबको हमने लेटर दिया, सीएम से लेकर हर जगह दिया। हाँ, वहाँ मदरसा का बोर्ड हमने लेटर दिया,
सीएम को लेटर दिया, उप जिलाधिकारी को दिया, जिला अधिकारी को दिया हूँ, एडिशनल कमिश्नर को, सीपी को। ये तस्वीरें बयां करती है कि कितना सच्चाई है इसमें। प्रशासन ने 2 से 3 बार ने एक्शन लिया इस चीज़ का। और ये पहले का रास्ता है, ये 25 फीट का रास्ता मस्जिद का छोड़ा गया था। इन्होंने ये रास्ते पे रूम बना के, झोपड़े बना के 40 से ये रास्ता था पहले। और आज के डेट में अभी आप देखेंगे ना तो वहाँ पे 4 से 5 गाले फ्रंट पे बने हैं और पीछे कम से कम 18-20 गाले बने हुए हैं। अच्छा, अभी हम लोग जब यहाँ आए तो वो महबूब, उनके साथ कुछ लड़के थे, वो बार बार आपका नाम लेकर के आप पर इल्जाम लगा रहे थे कि आपने 20 लाख रुपए लिए हैं। क्या मामला है ये? 20 लाख का मामला ये है, मैंने 20 लाख रुपया नहीं लिया हूँ। चीफ प्रमोटर अमन सागर हाउसिंग सोसाइटी के, और वहाँ पे हमारा एक रूम था, तो इनको वो लैंड पे आने का था। उससे पहले हम लोग वहाँ पे लैंड पे स्टाम्प ड्यूटी भर के आफ्ताब जमील हकीम की जगह थी, वहाँ पे हम लोग ने सेट बनाया था। और यही जगह छुड़ाए थे महबूब भाई ने, यही जगह छुड़ाए थे महबूब ने। बोले थे हम ये मस्जिद का रास्ता छोड़ दो, उसके बाद जो तुमको करने का करो। मस्जिद का तो रास्ता छोड़ने के बाद जब हम लोग ने किया ना तो पेपर में कुछ मिस्टेक था, उसके बाद हम लोग ने जगह छोड़ दिया। इन्होंने शासन प्रशासन से मिल के कुछ पैसा वगैरह ले दे के मिलजुल के इस चीज़ को प्रोग्रेस किया। हाँ, और शासन प्रशासन कोई इस पे हरकत नहीं कर रही। 2 से 3 बार डेमोनेशन हो चुका है, लेकिन फिर ये लोग बना लेते हैं। सीधा बोलते हैं 1 बार टूटेगा, 2 बार टूटेगा, 3 बार टूटेगा, बनेगा, टेंशन मत लो। सीधा ये आवाज़ उठा रहे। आज हमारे ऊपर देखो हमला हुआ है, हम चौकी गए कंप्लेन करने, पीछे पीछे ये महबूब गया पीछे पीछे। और जो यहाँ का तड़ी पार मसीउल्ला 1.5 साल का 18 महीने का तड़ी पार उसको लगा हुआ है, वो सीधा रोड पे आके आदमी अपने छोकरे लोग को, गर्दुल्ले लोग को, मतलब जो भी है, लाके हमारे ऊपर अटैक करवाया। हम गए चौकी में कंप्लेन करने, तो महबूब क्या बोलता है कि अगर तुम कंप्लेन करोगे हमारे छोकरे लोग के खिलाफ या हमारे टीम के खिलाफ, तो हम वो API मोरे सर के सामने वो बोल रहा था कि मैं अपने आप को इधर चीड़ फाड़ के जाके तेरे ऊपर क्रॉस कंप्लेन करूँगा। मैं साहब वहाँ से डर के मारे चला आया। यहाँ आने के बाद ये देखो, यहाँ पे और भी हमारे स्थानिक लोग, इनके ऊपर भी महबूब द्वारा, उनके गुरु द्वारा कंप्लेन हुआ है। आइए। इनको भी घर में घुस के मारा गया है। मसला ये है हमारा। जी, क्या नाम है आपका? शबाना। ये क्या हुआ, क्या लग गया आपको, किसने मारा ये? नहीं मान बोल डर मत। क्या हुआ था आपके साथ, क्या हुआ? काफी डरे हुए हैं, आप इनके पति हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान लाला है। रेहान, क्या हुआ है, कैसे चोटी लगी आपकी पत्नी को? एक्चुअली मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। मैं मेरी गाड़ी उधर खड़ा किया सामने, तो उधर ना अनीस और समी अहमद, ये 2 लड़के थे। तो इससे पहले भी मेरे ऊपर अटैक किए थे, मेरे गाड़ी का कांच फोड़े थे। वो होने के बाद अभी मैं बोला इधर किधर गाड़ी खड़ा करेंगे, चोरी होता इधर उधर खड़ी करने पे। तो मैं उन लोगों को बोला गेट खोल दो, गाड़ी हम इधर ही रहते, अंदर खड़ी कर देंगे, तुमको तकलीफ होएगी हम लोग आइट साइड कर लेंगे, आपका काम होएगा। तो उन्होंने सुना नहीं, सीधा रॉड निकाला, बोला गाड़ी निकाल इधर से नहीं तो मारेंगे। तो मैं डर के मारे गाड़ी लाया, इधर खड़ा किया। फिर उन लोग उधर से बामू लेके आए, आधे रास्ते में हम लोग को यहाँ पे मिले, यहाँ पे अटैक करने लगे हम लोग के ऊपर। अच्छा, ये फिर मशूल्ला वो साइड खड़ा होके गाली दे रहा है, वो जो कि 2-1.5 साल तड़ी पार है। अच्छा रेहान, मुझे एक बात बताइए, ये जो मस्जिद और मस्जिद की जमीन का विवाद है, अभी अहमद भाई है, दूसरे भाई है, उन्होंने जो तमाम बातें बताई, इस विवाद पर क्या जानकारी देंगे, क्या बताएंगे आप? उसमें पहली बात, वो जो जितने लोग हैं कब्जा किए, वो एक भी इंसान ये साइड का नहीं है। यहाँ किसी का एक का घर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, हाँ रहते हैं शांतिनगर, रोड उस पार रहते, रोड इस पार नहीं रहते। तो वो आके कब्जा कर रहे, भू माफिया अटैक कर रहे, इतना आदमी बेवकूफ थोड़ी है। ठीक है भाई, क्या बताएंगे मस्जिद विवाद पर? यही बोलना चाहता हूँ, मस्जिद के नाम पे जो भी हो रहा है तो ये गलत काम नहीं करे, क्योंकि ये धर्म के नाम पे सब जमीन जो भी है कब्जा करना, ये करना, वो करना, ये गलत है, ये गलत है। इसके नाम पे, मस्जिद के नाम पे कुछ मत करे। तुमको करना है तुम करो क्या करने का, लेकिन मस्जिद के नाम पे मत करो। और मस्जिद का क्या रास्ता है क्या नहीं है, वो मस्जिद का रास्ता जो भी है वो तो हमको उसके बारे में पता है नहीं,
लेकिन कैसा है, मस्जिद के नाम पे जगह नहीं कब्जा करो, क्योंकि ये धर्म का मसला है। हमारी मस्जिद को नहीं तकलीफ होना चाहिए, ये बात है। और वहाँ उन लोग है ना, यहाँ तक का भी नहीं रुके, यहाँ तक का मेरे गली में आके 10-15 जन मेरा दरवाजा तोड़े। दरवाजा भी देख सकते हैं आप। शिकायत की आपने पुलिस? शिकायत कोई पुलिस सुन ही नहीं रहे। वडाला डीटी पुलिस में नहीं? नहीं, कुछ नहीं सुनवाई है। बोले कुछ नहीं है हुआ, ऐसे ही आ रहा है, झूठ बोल रहा है तू, ये बोल रहा है, मतलब हम झूठे वो सच्चे। अभी इसके बाद एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम लोग भी हम अपने हिसाब से मोर्चा निकालेंगे मंत्रालय के सामने जाके। हमको जो करना है हम सिर्फ करेंगे। इतना बता दीजिए, आप घर में थी उस वक्त, कितने लोगों ने हमला किया घर पर? 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे। हाँ। क्या था उनके हाथ में? किसी के हाथ में डंडा, रॉड, तलवार। अच्छा, और उसी दौरान ये चोट आई है आपको? हाँ। आप यही रहते हैं, मकामी है यहाँ के? हाँ, मेरा यहाँ घर है। शांति नगर में ही रहते शांति नगर हैं। में। ये मस्जिद की जमीन का जो मसला चल रहा है, हाँ, ऐसा एक गुट का आरोप है कि मस्जिद के नाम पर जो है कब्जा करके लोगों को बेचा जा रहा है, बराबर है। जो कि गलत है। क्या कहना चाहिए? ये अपना शांति नगर मदीना मस्जिद है, इसके बगल में CS नंबर 117 जो कलेक्टर की जगह है, एक जगह यहाँ पे थी। यहाँ पे कुछ भूमाफिया लोग उसको कब्जा करके मस्जिद के नाम पे उसको बेच रहे हैं। अच्छा, ये धर्म के नाम पे गलत हो रहा है। ये जो अहमद भाई और दूसरे भाई जो आरोप लगा रहे हैं, जो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उन लोग सही काम कर रहे हैं, इसका सबको सपोर्ट करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम शेख। सलीम शेख साहब, आप वडाला शांति नगर में कब से रहते हैं? मैं इधर 46-47 बरस हो गया। अपने बचपना गया मेरा इधर शांति ये नगर। जो मदीना मस्जिद की लग करके जो ज़मीन है, रास्ते की 20 फुट की ज़मीन थी, वो भी कब्जा कर ली गई और उस पर दुकानें बना करके अब नए सिरे से बेचा जा रहा है। क्या विवाद है ये पूरा, क्या बताएंगे इसमें? एक्चुअली मेन कारण इसमें है, पहले ये जगह उस्मान हाजी ने कलेक्टर से ऐसा फर्जी पेपर बनवा के लिया था। वो ज़मीन प्राइवेट लैंड है, उसका कोई वारिस है नहीं ज़मीन का। कुछ दिन उन्होंने 4-6 साल 10 साल जो उन्होंने जो करना था वो किए। बीच में हमारे ट्रस्ट मस्जिद के मजीबुल्लाह जनरल सेक्रेटरी था, उसके नेतृत्व में उस्मान हाजी ने लिया। कुछ दिन और भी कुछ लोगों ने उसके पीछे काम डाला। वो मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए आज से नहीं 40 साल से लोगों का यही तय रहा था कि मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए वो जगह छोड़ा जाए। आज मस्जिद के आड़ में लेके ये लोग दादागिरी के बल पे, और शासन तो पूरा बिका हुआ है। शासन प्रशासन बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा है, उनको खाली पैसा चाहिए, कोई कुछ भी करो। दादागिरी के बल पे ये सब लोग कर रहे हैं। डर के मारे पब्लिक कुछ उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है। कौन लोग ये सब करने वाले? ये सब मोहल्ले के गुंडे लोग हैं, 4-5 लोग हैं, सब मिलके कर रहे हैं। जैसे एक ट्रस्टी है महबूब शेख, ट्रस्टी में वो लोग ने अपने मर्जी से, वो यहाँ का अमन सागर का मुख्य प्रवर्तक है। अब उसके आड़ में अभी एसआरए भी मस्जिद भी एसआरए में दे रहे। उसके बाजू में जो झोपड़ा बना है उन लोगों ने कलेक्टर से सर्वे करा लिया। मैं तो उसमें कभी इंटरफेयर किया नहीं, लेकिन जो अल्लाह के घर का कंधे पे रख के ये काम कर रहे, समाज देख रहे, समाज गरीब है, कुछ बोल नहीं पा रहे उनके खिलाफ, क्योंकि लोग पहले से तड़ी पार लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, पैसे वाले हैं। पुलिस को पैसा खिला के किसके ऊपर कुछ भी कर दे। अब भी 1 घंटा पहले सीन हुआ, औरत पीछे एक लेडीज़ को जाके उन लोगों ने मारा। मैंने 4 बार पुलिस स्टेशन को 2 बार फ़ोन किया, कोई फ़ोन उठाया नहीं। पुलिस का ऐसा भूमिका है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीदा सलीम शेख। जी, हम लोग जब यहाँ आए तो पुलिस की भी गाड़ी खड़ी थी और आप काफी गुस्से में थी। क्या मसला हुआ था? मसला ये हुआ, मसीहुल्लाह नाम का क्रिमिनल गुंडा है और पहला नंबर 1 तड़ी पार है। इधर पे आता है, गाली गलौज करता है, अवैध जगह गवर्नमेंट की कलेक्टर का लैंड बनाता है और बेचता है। मेरे रूम के सामने भी झोपड़ा बांधा है। WTT में कोई सुनवाई नहीं है और मुझे मारने की धमकी जान से दिया। ये मेरे पास कंप्लेंट नंबर है। तो ये मसीहुल्लाह का यहाँ मस्जिद की जो जमीन है उसका जो विवाद है, डिस्प्यूट है, उसमें क्या लेना देना है, क्या वास्ता है? उसमें लेना देना, पूरी जगह उन्होंने ही कब्जा करा, बेचा 2 करोड़ की जगह, और लेना देना कैसे नहीं है। हाँ, इधर के मुसलमान सब डरते हैं, क्रिमिनल है। हाँ, सोचते जो आवाज़ उठाएगा उसके पे अटैक करेगा। एक मेरे बाजू में लड़का खड़ा है होटल वाला, अभी 4:30 बजे के टाइम उस पर अटैक हुआ है। अगर अहमद के ऊपर अटैक हुआ है। हाँ, और मुझे जान से मारने की धमकी दिया गया 5:30 बजे। मेरे बच्चे नमाज पढ़ने जा रहे तो भी डर है। कहाँ उलवा से लड़के लोग आ रहे हैं और बरकत अली वडाला से लड़के लोग आ रहे हैं, गाड़ी में भर के आ रहे हैं। पुलिस का कैमरा बंद पड़ा हुआ है इधर। इसका मतलब क्या है? किसी की जान से खिलवाड़ हो रहा है। इस तरीका खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
बेचारे लेना ना देना ना एक पैसा कमाना ना हराम हलाल का खाते हैं, उसके बाद भी उनके जान से खिलवाड़ हो रहा है। और जो कमा रहे हैं बोलते हैं हमने 20 लाख में खरीदा है। अरे 20 लाख में 5 एकड़ जगह मिल रही है क्या? गवर्नमेंट दे रही है क्या या पुलिस वाला दे रहा है? वो भी मुंबई वडाला में। वो मुंबई वडाला में, ये भी नहीं कि मुंबई के बाहर, मुंबई वडाले में 20 लाख में अगर 5 एकड़ जगह देता है, मैं खरीदने के लिए बैठी हूँ, गवर्नमेंट देवे मुझे। और उससे जुड़े हुए जमीन के विवाद, तो हमारे साथ ट्रस्टी है मदीना मस्जिद के महबूब शेख साहब, और पहले पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, उनका आरोप है कि महबूब शेख साहब अपने कुछ साथियों के साथ मिल करके यहाँ पर मस्जिद की कुछ जगह है उसको कब्जा कर रहे हैं, उस पे गाले बनवा रहे हैं, दुकानें बनवा रहे हैं और उसको बेचा जा रहा है। तो क्या पूरा इस मामले में जो है महबूब भाई अपना पक्ष रखना चाहते हैं? मस्जिद का इससे क्या संबंध है? 20 फुट का रास्ता जो निकाला गया था उसका क्या संबंध है? इन तमाम बातों पर जो है हम महबूब भाई से जानकारी जानना चाहेंगे। महबूब भाई, आपने तमाम आरोप सुन लिए कि किस तरीके के आरोप उन लोगों के आप लोगों के खिलाफ है। आप ट्रस्टी हैं और आप यहाँ के निगहबान हैं, ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो 20 फुट के रास्ते का मसला है, जमीन आप मस्जिद की जो है बोल करके बेच रहे हैं, गाले बना करके बेच रहे हैं, 20 लाख 25 लाख ऐसी कीमतें ले रहे हैं, ऐसा जो उनका कहना है, तो क्या मसला है ये पूरा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब शेख है। भाई ये ऐसी बात है, इसके पहले जो ये अहमद है, इसने मेरे साथ में फ्रॉड किया है, 20 लाख रुपया लिया है, जो कि मेरा चौकी में प्रोग्राम चालू है इसके खिलाफ। शायद से अगर पुलिस वाले सुने तो हमारे FIR बन जाएगा या नहीं बनेगा उनके ऊपर है, क्योंकि मेरा जो भी पेपर था, डॉक्यूमेंट्स था, चेक के द्वारा मैंने इसको 10 लाख रुपया दिया है। 10 लाख रुपया इसको कैश दिया हुआ है और इसके रूम के ऊपर दिया हुआ है। और ये ऐसा इंसान है जो अगर एक आम आदमी भी आके अगर पूछे कि ये कैसा आदमी है, तो ये नशेड़ी है और ये बाटला पीता है, ये बटन खाता है। ये आम आदमी से आप पूछो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरे को तो कसम बोलोगे तो मैं कलाम पाक की भी खाने को तैयार हूँ, बच्चे की भी कसम खाने को तैयार हूँ। और एक मेरा जो विवाद है, ये जो मस्जिद का ये लोग बोल रहे हैं 44/44 की, जो हमारे मीडिया पत्रकार आए हैं, मैं लोगों को कुछ समय के लिए थोड़ा मैं लड़ा कि भाई अभी ये डायरेक्ट आप फ़ोटो मत निकालो, पहले मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनने के बाद आप जो है फिर उसके बाद अगर कुछ कमी लगी तो आप बोलो। तो इनको मैं सब गाली दिखाया कि भाई ये भाड़ा जो आता है चेक के द्वारा आता है, किसी के द्वारा का, सही बात है, चेक के द्वारा आता है। आप भी चेक देते हैं? हाँ। तो 44/44 की मस्जिद नहीं है, ये कम से कम 150-200 बाई 150 फीट, हाँ 150 बाई 200 की मस्जिद है, जिसमें हॉल है और जिसमें क्या नाम है, दुकानें हैं, फ्रिज की दुकानें हैं, बाकी कुछ कपड़े वाले, चिंदी वाले हैं। तो ऐसे सब लोग हैं। मैं इनको ये भी बोला, पत्रकार भाई को, क्या नाम है आपका? रफ़ीक कामदार भाई को बोला कि अगर आपको यकीन नहीं है किसी कारण, अगर महबूब झूठ बोल रहे हैं तो आप आके आम दिन में किसी भी बंदे को पूछो, कोई दुकान वाले को पूछो, भाई आप पैसा किसको देते हो, भाड़ा किसको देते हो? तो भाई ये जो आज हमारे मुसलमान होने के बाद 44/44 की बोल रहे, आज अगर हम लोग इसको लीगल नहीं किए होते, आज हम लोग अगर इसको इशारे में नहीं दिए होते, तो वाकई हमारी आज कोई निशानी नहीं बचती। क्योंकि जो पहले के ट्रस्ट थे, मैं उनकी बुराई नहीं करता, अल्लाह ने उनको जितना तौफीक दिया, अल्लाह ने उनको जितना नवाजा, अल्लाह ने उनसे काम लिया, बराबर है। अब अल्लाह ने मेरे से काम लिया, तो उसके बाद ये जो 44/44 की बोल रहे, भाई 44/44 की भी मस्जिद नहीं थी, ये बिल्कुल जीरो में थी। इसको हम लोगों ने 8 साल 9 साल हो गया वक़्फ़ बोर्ड में दिया, वक़्फ़ बोर्ड में रजिस्टर करवाया, और उसके बाद वक़्फ़ बोर्ड को हम लोग 8-10 साल से हिसाब दे रहे हैं, ये हमारे पास रिकॉर्ड है। मैं रफ़ीक भाई को बोला कि भाई अगर इसका भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो ले लो। तो मेरे भाई ये सिर्फ जो है नशेड़ी कुछ लोग हैं जो हमें बदनाम किया जा रहा है, और इनका काम वही है। यही अहमद है जो वो प्लॉट पे काम कर रहा था, जो प्लॉट बोल रहा है कि ऐसा वैसा ये वो, और यही हमारे को बोल के क्या नाम है, रूम के ऊपर उसने पैसे लिया कि मैं इसको दूंगा, मैं उसको दूंगा, लेकिन मैंने वो प्लॉट पे पैसे नहीं दिया, मैंने उसके रूम के ऊपर दिया। और उसके बाद उसने कई लोगों से पैसा मांगा। भाई मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता सकता हूँ, कई लोगों से उसने डॉक्यूमेंट्स पैसे लिया भी, किसी से लाख रुपया लिया, किसी से 50,000 लिया। ऐसे कुछ लोग हमारे मोहल्ले में हैं जो हमारे गैरेज वाले हैं, अरबाज है, फिर उसके बाद कमला नगर के हमारे शमशेर है, ऐसे करके कम से कम 10 लोगों से उन लोगों ने पैसे उठाए, जिसका नाम जमील वकील था, जो प्लॉट में पहला आज से 15-20 साल पहले भरनी किया था। तो वो भरनी करने के बाद उसको पुलिस ने रोका, हमने रोका था, पुलिस ने नहीं, हमने रोका था। भाई आप इल्लीगल काम करने आओ, इल्लीगल काम करने हम लोग नहीं देंगे। और जमील वकील आके उसने बनाया, और ये अहमद उसके साथ में था, जमील वकील के साथ में ये अहमद, और मेरे एक दोस्त भी थे जो अनीस भाई करके थे, ये दोनों जो भी साथ में थे जमील वकील के। और जमील वकील का कलेक्शन ये लोग किया करते थे,
वो जमील वकील को मैं चौकी बुलाता हूँ तो चौकी वो आता नहीं है कि तूने अहमद से पैसा लिया, तो अहमद से अगर पैसा लिया तो अहमद को पैसा रिटर्न कर। ऐसा सब लोगों का विवाद है सर। और ये लोग जो है अपना गलत काम कर रहे हैं और ये लोगों को नशा पानी करते हैं और ये लोगों को कैसा किस तरीके से समझाया जाए। अहमद भाई से मैंने हाथ जोड़ के बोला, भाई मस्जिद की चीज़ है यार, मस्जिद की चीज़ को तो मत बदनाम करो। 40 बाई 40 की मस्जिद बोल रहे, 44 बाई 44 की मस्जिद बोल रहे। अभी वो सज्जन मेरे से पेपर मांग रहे हैं चाचा, अभी मांग रहा है। सब इनके सामने मांगा कि नहीं पेपर, मस्जिद का पेपर मांगते हैं यार वो लोग। कैसे लोग हैं, कैसे मुसलमान है यार? तुम्हारा रुआ नहीं खड़ा हो रहा है, तुम्हारा बाल नहीं खड़ा हो रहा है। हमारे मोहल्ले के कुछ लोग हैं जो सवाल नहीं कर रहे। प्लॉट से क्या मतलब है? प्लॉट अपनी जगह पे, बीजेपी वाला आया, शिवसेना वाला आया। महबूब भाई, जो मस्जिद से लग कर के ज़मीन है, मस्जिद के अंडर आ रही है, उसमें गाले बना करके बेचने का जो आप पर आरोप है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? कोई गाले नहीं बन रहे, कोई गाले नहीं बन रहे, सिर्फ झूठा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। कुछ जो है हमारा बीजेपी वाला उसने पास कराया है, लीगल पास कराया है, और हमने वो सब इंक्वायरी किया। कलेक्टर वाले ने उसको जगह नाप के दिया और हमारे एमएलए साहब बहुत अच्छा काम किए। एमएलए साहब ने हमारे मस्जिद को कोई तकलीफ नहीं दी है। एमएलए का जो रोल है, शायद हमारे मुंबई में कोई ऐसा एमएलए होगा, कैप्टन आर सेल्वन, ये हमारे एमएलए हैं, आमदार है। बेचारे ने मेरे को 2 बार बोले महबूब मस्जिद के बीच में अगर कोई आँच आती है तो मैं खड़ा हूँ, मस्जिद में कोई लेना देना नहीं, मैंने जगह पास कराया है। मैं बोला हाँ सर आपने जगह पास कराया। 2 दिन मेरा उनका विवाद हुआ कि आप मस्जिद के बाजू में कैसे करते, लेकिन उन्होंने पेपर बताया, लीगल पेपर बताया। तो लीगल जब पेपर बताया तो सही बात है। उसके बाद वो शिवसेना वाले आए, तो शिवसेना ले वो लोगों ने कोई एप्लीकेशन दिया था, क्या दिया था, किले के हिसाब से वो लोगों ने ले लिया। अच्छा महबूब भाई, ये पूरी ज़मीन जो है शांति नगर में यहाँ लगभग बताई जाती है, ये पूरी ज़मीन ये क्या कलेक्टर लैंड है? कितनी सच्चाई? कलेक्टर लैंड, पक्का सरकारी ज़मीन है, पक्का कलेक्टर लैंड। इस विवाद के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, मदीना मस्जिद जो है वो 1981 का है। अच्छा। बुनियाद, और इसका रजिस्ट्रेशन 1986 का है। अच्छा। और कोई अगर ये कहता है 44 बाई 44 है, वो गलत है। नहीं, हमारे पास तो नहीं कही गई ये बात। नहीं, अभी मैंने जो सुना, इससे पहले जो है ना, उन्होंने कोई आए थे चैनल वगैरह वाले, नहीं मेरे सामने नहीं बोले बॉस। ठीक है, मैं क्या बता रहा, हम जो कह रहे हैं, हम यहाँ के रहवासी भी हैं और मैं क्या बोल रहा, हम यहाँ के जूने रहवासी हैं जी। और हम यहाँ की मस्जिद को रजिस्ट्रेशन से लेकर आज तक देखते हैं। कोई अगर ये कहेगा कि भाई ये बढ़ गई है तो ये गलत है। चाचा जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक करके बोलूंगा, मस्जिद का कोई विवाद नहीं है जी। 44 बाई 44 या 150 बाई 200 250 ये कोई विवाद नहीं है जी। उन लोगों का कहना जो है, महबूब भाई कोई एक और मसीउल्लाह करके बंदा है जी। और इनके तमाम साथियों पर उनका आरोप क्या है कि मस्जिद की आड़ में खाली ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर गाले बना करके ये लोगों को बेच रहे, ये उनका आरोप है। असल बात उनकी ये है। ठीक है, मैं सुनिए मेरी बात सुनिए। असल में ये काम अहमद, जो अहमद चाय वाला है, हाँ। ये इसी ने शुरू किया था, जिसका भी नाम लिया वकील का, वो हाँ जमील वकील, हाँ। ये इन्हीं का शुरू किया हुआ सब कारस्तानी है। हाँ। अब किसको फंसा रहे हैं, क्यों फंसा रहे हैं, तो उसका जवाब वही देंगे, हम नहीं दे सकते। हम मस्जिद के मुतालिक बोल सकते हैं कि मस्जिद हमारी आज की नहीं है, 1980 का है और 1986 का रजिस्ट्रेशन मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी महबूब या वो अहमद या शिवसेना या खासदार या कांग्रेस जो भी हो, वो जवाब सरकार को देंगे, हमको उससे क्या लेना देना है। हम यहाँ नमाज पढ़ने इबादत गाह है मुसलमानों की, और आज से नहीं है, तकरीबन 40 साल के ऊपर हो गया। ठीक है, और आज ये किस बेसिस पर बातें हो रही हैं ये हमें पता नहीं। हम इतना जानते हैं ये हमारी इबादत गाह है और हमारी इबादत का पर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। अगर कोई बात हो जाएगी तो मामला खराब हो जाएगी। ठीक है। वडाला शांति नगर में मदीना मस्जिद, उसके ट्रस्टी महबूब भाई, इनका अभी जो औरत बात कर रही है, वो जो गाली गलौज, अभी जो औरत गाली गलौज कर रही थी, अभी औरत जो गाली गलौज कर रही थी, मैं तो आप लोगों के साथ में हूँ, बाकी सब लोग भी, मेरे बेटा मेरे साथ में है, सब कुछ साथ में, बाकी आप लोग देख ही रहे हो, सब लोग साथ में, ये भाई साथ में है। उसने अपने आप पे ब्लेड मारी है और हम लोगों का नाम ले रही है। बोलो, अब जो कि मैं स्टार्ट से साथ में हूँ, जब से वो गाली दी उसके बाद जो हमारे सामने भी वो ठीक ठाक थी, कुछ लगा नहीं था। हाँ, कुछ लगा नहीं था उसको, लेकिन वो भलता झूठा आरोप लगाने चौकी पहुंची। आप लोगों से मेरी मेहरबानी है कि आप लोग भी चौकी पे आओ। ठीक है, इंशाल्लाह। वडाला शांति नगर में
नहीं ना, तो झूठ बोला। वडाला शांति नगर में मदीना मस्जिद और उसको लगी हुई सरकारी जमीन कलेक्टर लैंड, इस पर कब्जा करना, बेचना, दो गुट है, दोनों पक्षों के एक दूसरे पर आरोप। और क्या कहा दोनों पक्षों ने वो पूरी जानकारी हमने आपके सामने रखी, किस तरीके का ये विवाद है वो हमने आपके सामने रखा। लेकिन एक निचोड़ जो है समझ में आया है कि पूरी दुनिया में मुसलमान जो परेशान है, तो उसकी वजह यह है कि मुसलमान जो है वो परेशान होने का कारण, उसको बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मुसलमान खुद एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। ये उदाहरण जो है आज वडाला शांति नगर की जमीन के विवाद में जो है सामने वापस एक बार ठोस रूप से देखने मिला है।